आननु शरद चंद छबिहारी दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण यानी गहने थे और उन त्रिपुरा असुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था, उन्हें भी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था और गंगा जी सोहम उस जटाओं में शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा था। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी बैठे सोह काम रिपु कैसे धरा शरीर सांतोर सुजैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांतरस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गए। जानी प्रिया दरुवति कीना बाम भाग आसनु हरि दीना बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। भोलेनाथ अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही यह तू अधिक नुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर माता पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं भोलेनाथ से। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी कर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी भोलेनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आप देवों के देव महादेव हैं। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे सुख की राशि, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी आप जानते हैं, समझते हैं, तो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। ऐसा माता पार्वती भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं। जासु भवन सुर तरुतर होई सही की दरिद्र जनित सुदुख सोई। शशि भूषण असहि दया बिचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे भोलेनाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारत बाधी कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और से सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवधनिपति सुत होई कि अजय गुण अलक गति कोई। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से ये प्रश्न करती हैं। जौन नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत
भ्रमति बुद्धियति मोरी। यदि वे राजा पुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हुए, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है, भ्रमित हो गई है। जैसे लोग प्रश्न करते हैं कि राम तो राजा के पुत्र थे तो ईश्वर कैसे हुए। उसी भ्रम को यहाँ श्री तुलसीदास जी ने मिटाया है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो अनीह व्यापक विभु कोई, कटहु बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञ जानि रिसौर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे बताइए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, मेरा भ्रम दूर हो, वही कीजिए भोलेनाथ। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छे तरह पा लिया। जैसे माता पार्वती जी अपने पूर्व जन्म की बात जब सती रूप में पैदा हुई थीं, तो उन्हें रामचंद्र जी को वन में घूमते हुए जो भ्रम हो गया था कि अगर ये ब्रह्म है तो एक स्त्री के लिए कैसे वन में घूम रहे हैं, तो जो माता सती जी ने परीक्षा ली श्री रामचंद्र जी का, और भोलेनाथ ने उन्हें सब देख लिया कि वो माता सीता जी का रूप धारण कर ली थीं, तो राम भक्ति में उन्हें त्याग दिया, जिसके कारण माँ सती हो गईं और पुनः हिमांचल के घर पार्वती जी के रूप में पैदा हुई। उन्हीं का यहाँ वर्णन माँ पार्वती जी कह रही हैं कि मैं पिछले जन्म में भी यही भ्रम में मैं थी और मैं उसका जो परिणाम था उसे मैं भोग ली हूँ। आजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहूँ जनि क्रोधा। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है प्रभु, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु भोलेनाथ, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया, दूर नहीं हुआ मेरा संदेह। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। माँ पार्वती जी को भय है कि कहीं ऐसी गलती मुझसे दोबारा न हो जाए जिससे प्रभु कोई ऐसा प्रण ले लें, मुझे फिर न त्याग दें। तब कर अस विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण शूरनाथा। दीन दयाल
भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ भोलेनाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए, मैं सुनना चाहती हूँ। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए महादेव। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, बूढ़हु तत्वन साधु दुरावहि, आरती अधिकारी जहाँ पावहि। माता पार्वती जी कहती हैं, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करि दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज प्रजा सो दूषण करही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि जिन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीने चरित पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह सब कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप
उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहाऊं करुणायतन, किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गमने